हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए पेपर प्रैक्टिस शीट की प्रैक्टिस। तो आज हमारा सेकंड पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों का डिस्कस किया था, आज भी हम 25 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है कि गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। क्या खरीदा? सोफा खरीदा। तो उसे 20% की छूट लेती है। वो कितने परसेंट की छूट लेती है? 20% की छूट लेती है। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये बचा पाती। कब बचा पाती? जब उसे 20% की छूट मिल रही है और यदि वह उसे 30% की छूट मिलती तब बचा पाती वो 1000 रुपया। तो इसमें अंतर कितने का? 10% का। तो हमारी 10% की जो छूट है वो यानी कि उसकी 10% छूट बढ़ जाती तो वो 1000 रुपये बचा लेती। तो 10% के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 10,000। तो सोफे का वास्तविक मूल्य कितना था? 10,000 रियल मूल्य, वैल्यू। और गुरप्रीत ने उस सोफे को कितने रुपए में खरीदा था? गुरप्रीत ने खरीदा था 20% की छूट पे। तो 10,000 रुपये पर 20% की छूट देने के बाद कितना बचा? 80% पर ही खरीदा था उसने। तो ये दो बिंदु से दो बिंदु, तो उसने खरीदा था वो सोफा 8,000 रुपये में। ये है कॉस्ट प्राइस। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72,800 रुपये की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि हो? तो 3 साल का है तो इसे हम करते हैं ट्रिपलेट मेथड से। किससे? ट्रिपलेट मेथड से। सक्सेसिव तो बहुत लगा लिया, अब ट्रिपलेट देखते हैं मेथड। ट्रिपलेट मेथड क्या होता है कि जो 10% है यानी 72,800 का 10% फर्स्ट साल के लिए आएगा, उसे हम करेंगे 3 साल के लिए तो 3 से गुना। सेकंड जो परिणाम आएगा इसका तो उसको हम करेंगे 1/10 और उसको 3 से गुना करेंगे। और लास्ट में जो परिणाम आएगा उसका भी करेंगे हम 1/10। तो देखते हैं, करते हैं तब समझ में आएगा ये। तो 72,800 का 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10 होता है। तो यहाँ पे 72,800 का 1/10% कितना हो गया? ये हो गया 7280। अब इसका 1/10% कितना होगा? इसका 1/10% होगा 728। और 728 का 1/10 कितना होगा? ये होगा 72.8। अब जो ये फर्स्ट साल है ये तो है फर्स्ट साल के लिए, ये है सेकेंड के लिए और ये है थर्ड के लिए। फर्स्ट साल को करेंगे हम 3 से गुना, सेकेंड को भी करेंगे 3 से गुना और इसको करेंगे 1 से गुना। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 0, 4, 8, 21। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, एक 0 उठा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 21, 4 और इसका 1 मल्टीप्लाई होगा 72.8। अब इसको ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 0.8। कितना? 0.8 969.8। ये हो गया 6, ये 9, ये 0 और ये आ गया 24। कितना आ गया? 24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 24,000
69.8, ऑप्शन नंबर सी। ये 3 2 1 ये गुना करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है। यानी कि फर्स्ट साल हो तो फर्स्ट साल के लिए तो 1 से गुना करते हैं, सेकंड साल के लिए कितने से गुना करते हैं, कितने से करते हैं, सेकंड साल के लिए करते हैं 2 1 से, थर्ड साल के लिए करते हैं हम 3 3 1 से। इसी प्रकार 4 साल के लिए कितने से करते हैं, ये होता है 6 4 नहीं, ये होता है 3 3 6 4 1, इतने से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार करते हैं हम ट्रिपलेट मेथड में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों ए बी सी के बीच 45,000 और 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण किया जाता है। 45,000 रुपये की पहली राशि जो कि 3 7 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है, और 18,000 रुपये की दूसरी राशि कितने 4 अनुपात 3 2 अनुपात और 3 के अनुपात में बांटी जाती है। तो ए और सी को मिलने वाली राशियों का अंतर, किसको, ए और सी को मिलने वाली राशियों का अंतर कितना होगा। तो ए बी सी को राशियां कितनी कितनी मिलेंगी ये देखते हैं। तो ए बी और सी, इसमें से एक अनुपात तो है 3 अनुपात 7 अनुपात और 5 अनुपात। इसके बराबर में राशि कितनी है, इसके बराबर में राशि है 45,000, कितनी 45,000। दूसरा अनुपात कितना है, दूसरा अनुपात है 4 अनुपात 2 अनुपात 3, इसके बराबर में है 18,000। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 15 बराबर में दे रखा है हमें 45,000। तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 3,000, कितनी हो गई 3,000, और इसमें कितनी है, ये हो गई 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000। तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 2,000। तो हमें क्या पूछा है, ए और सी को मिलने वाली राशियों का अंतर। तो इनको राशियां कितनी मिली है, पहले अनुपात के अनुसार जो 45,000 का हिस्सा है उसमें तो इनको राशियां मिली है, एक को तो मिली है 9,000, इसको मिली है 21,000, इसको मिली है 15,000, कितनी मिली है 15,000। और दूसरे अनुपात 18 का जो हिस्सा है वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8,000, ये मिलेगा 4,000, ये मिलेगा 6,000, कितना मिलेगा 6,000। अब पूछा क्या था हमने, ए और सी की राशियों का अंतर। तो एक को मिली थी 17,000 और इसको मिल गया 21,000। तो इनका अंतर कितना है 5,000। तो अपना राइट आंसर सॉरी 4,000, इनका अंतर कितना आएगा 4,000। 17 और 4 21 होते हैं, तो ये होती है 4,000। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले जो मिश्र भिन्न है उनको बदलेंगे हम सरल भिन्न में। तो ये हो जाएगी 18 एक 19, तो ये हो जाएगी 19/3 माइनस यहाँ पे है कोष्टक 9/4 प्लस फिर है कोष्टक 5/4 माइनस 1/13 इंटू कोष्टक 5/2 माइनस का 1/3। पहले करनी है हमें ये इस कोष्टक वाली संख्या को हल, तो इधर से हम चलेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी
ये हो जाएगी 15 और ये 2, 13/6 कितनी हो जाएगी? 13/6 इंटू 1/13 माइनस की 5/4, अब कोष्टक हटा देते हैं सारी, प्लस 9/4 माइनस का 19/3, 13 से 13 गए, 13 से 13 गए। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, जो ये एक ही एलसीएम है ना, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 19/3 माइनस का -9 से 5 गए, तो ये कितने हो गए? 4/4 माइनस का 1/6, 4 से 4 कट गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बच गया 1, तो ये संख्या होगी 19/3 माइनस का 1 माइनस की 6, 1/6 कितने? 1/6, तो ये हो जाएगी, एलसीएम आ गया अपना 6 और ये हो जाएगी 38, कितनी हो जाएगी? 38 माइनस की 6 माइनस का 1, तो ये हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगी 31, कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि ये जो संख्या है वो कोष्टक में है और कोष्टक की संख्या पहले हल होती है। कब होती है? पहले हल होती है। तो इतनी इतनी संख्या को हम पहले पूरी सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4 प्लस के 5/4 माइनस के 1/6 और ये हो जाएगी माइनस की 19/3, तो हो जाएगी 19/3 माइनस जो इनका एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगी 27 प्लस 15 प्लस 2, कितनी? 2, तो ये बन जाएगी यहाँ पे 19/3 माइनस का 40/12 और इसको कटेगा ये 10/3, कितनी? 10/3। जब 10/3 19/3 से जाएंगे तो ये बच जाएगी 9/3 और 3 से 9 को कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा आंसर अपने पास 3। कितना आ जाएगा? 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है, उनका लघुत्तम समावर्त्य LCM इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो पहले देखते हैं, जो ये 5 है इसको लेते हैं 5x, क्योंकि ये अनुपात में है। 8x 12x और ये हो गई 18x। इनका एलसीएम कितना होता है? इनका एलसीएम होगा कि ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस चारों संख्याओं का भाग चला जाए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360x। कितना हो जाएगा? 360x। अब 360x है वो किसके बराबर है? हमारे पास तो जो संख्या है उनका एलसीएम ये है और क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, तो ये जाएगा 360x बराबर में 2880। कितने? 2880। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? तो यहाँ से x का मान आएगा अपने पास 8। कितना आएगा? 8। तो सबसे बड़ी संख्या ये है
सबसे छोटी संख्या ये है। x का मान हमें पता चल गया। तो इनका अंतर पूछा है तो हम सीधे अंतर कर देते हैं। 18x माइनस का 5x, यह आ जाता है 13x। और x का मान कितना है? x का मान है कितना? 8। तो 13 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 13 8 104। कितना? 13 8 104। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 104, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। कितने? 100% में से 60 तो हुए अपने बॉयज, 60%, तो 40% हो गए गर्ल्स। यदि परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या इतनी है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण लड़कियां दे रखी है हमें 42 और लड़कियां उत्तीर्ण कितनी हुई थी? 70। तो 40 का हम लेते हैं, 40 का कितना परसेंट? 70%। 70% तो पास हुआ था और 30% फेल हो गया। 30/100। ये किसके बराबर दे रखा है हमें? ये दे रखा है हमें अनुत्तीर्ण संख्या कितनी है? 42 42। ये दो बिंदु कट गई और एक बराबर में आ गया 42 42। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी थी? 40% विद्यार्थी, 40% लड़के पास हुए हैं तो 60, यानी कि जो 60 है इसका 60%, यानी कि 36। कितना? 36। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60% लड़के और शेष कितनी? 40% लड़कियां हैं। तो 60% तो हो गए कौन? बॉयज। 60% तो हो गए बॉयज और गर्ल्स हो गई 40% हो गई गर्ल्स। यदि परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना होगा? इनका अनुपात होगा 3:2। कितना? 3:2। तो मान लेते हैं ये है 3x और ये हो गया 2x। कितना? 3 और 2x। अब 70% लड़कियां हैं, वो है पास। क्या है? पास है। तो 30% गर्ल्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी फेल। तो 2x का 30% कितने के बराबर दे रखा है? 42 के बराबर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x बराबर में 420 और x बराबर में आ गया अपने पास 70। तो लड़कों की संख्या कितनी थी? टोटल लड़के थे 3 गुना 70, 210। 210 तो लड़के थे। अब 210 लड़कों में कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए थे? 40 लड़के पास हुए थे, 40%। तो 60% बॉयज हैं, वो हो गए फेल। क्या हो गए? फेल। और 40% बॉयज कितने क्या हुए थे? पास। तो 210 का 60%, कितना? 60%। तो ये हो जाएगा 126। तो 126 लड़के कितने? 126 लड़के फेल हो गए। कितने हो गए? 126 लड़के फेल हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक परीक्षा में एक परिवार की मानसिक आय और खर्च का अनुपात, किसका? मानसिक आय, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है? यह है 14:11। यदि परिवार की मानसिक बचत इतने रुपए है, कितने? 13,500। यदि उस एक परिवार है, उसकी आय 14 है और खर्चा 3 हो रहा है, तो कितने अनुपात की बचत हो रही है? सेविंग कितने की हो रही है? सेविंग हो रही है 3 अनुपात की। और 3 अनुपात कितने बराबर में कितने दे रखे हैं हमें? 13,500। कितने? 13,500। तो एक अनुपात बराबर में कितने हो गए? 4, 5 और ये हो गया 4500। कितने हो गए? 4500। तो उस परिवार की मानसिक आय कितनी? 14 के अनुपात में, तो 4500 इंटू 14, तो आय इनकम क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 4500 इंटू 14, तो ये हो जाएगी 00, 14 पंजू 70, 7 असल की, 14 चौकी 56, 56 और 7 63। कितनी? 63। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63,000। तो उस परिवार की मानसिक आय हो जाएगी 63,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये है समकोण त्रिभुज। ये अपना समकोण त्रिभुज और इसकी एक भुजा है कितनी? 3x, यानी कि 3 गुनी एक x है, तो दूसरी कितनी होगी? 3x। कर्ण कितना दे रखा है हमें? 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर में होता क्या है? कर्ण बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है 8। कितना दे रखा है? 8। और ये कितना हो जाएगा? कर्ण हमें 8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर। और ये हो गया लंब अपना, और ये हो गया अपना आधार। क्या हो गया? आधार। तो लंब का स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कितना? x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10x स्क्वायर। तो ये 64 बराबर 10x स्क्वायर। कितना? 10x। तो ये निकल के आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट समन, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 x। आधार क्या होगा? x इंटू हाइट यानी कि लंब, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 3x। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 3x स्क्वायर। और हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये आ जाएगी x बराबर में 6.4। कितनी आ जाएगी? 6.4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 6.4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 3.2। और 3.2 इंटू 3, तो हो जाएगा 9.6। कितना? 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कितना है? 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8 और 9 बचता है। कितना? 7, 8 और 9 बचता है। तो इन संख्याओं में पहले ये संख्या घटा देते हैं। तो पहली संख्या में -7 हुआ, दूसरी संख्या में -8 कम, तीसरी संख्या में 9 कम। तो ये संख्या को क्या क्या प्राप्त हुई है? ये संख्या प्राप्त हुई है हमें 408। पहली संख्या होगी 408, दूसरी होगी 680, तीसरी होगी 816। अब इस तीनों संख्याओं में दो ऐसी संख्या देखते हैं जिनका अंतर सबसे कम हो। कितना? सबसे कम। तो ये लास्ट वाली संख्या है, इनका अंतर सबसे कम है। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर हो गया 816 माइनस का 680। तो ये हो गया 6, 3, 1, 136। अब 136 जो ये है, ये अपना क्या है? ये अपना है SCF। SCF या ये अपना है SCF। तो यही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि संख्या या तो इसके मल्टीप्लाई में होती है ना ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन में 136 मिल गया, तो अपना राइट आंसर तो ये हो जाता है 136। यदि ऑप्शन में 136 ना देता तो 136 के टुकड़ों में से कोई संख्या होती आंसर। तो यहाँ पे तो 136 इसका आंसर हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याएं A B D C D E का औसत कितना है? जो 5 संख्याएं हैं A B C D E का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 130 है, A B C का औसत कितना है? ये है 130 और अंतिम 2 का औसत है, क्या होगा? तो D और E का औसत क्या होगा? तो इसे डायरेक्ट करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 150 है, तो इसे मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, तो ये संख्या आ जाएंगी, ये हो जाएगी 15 5 75, 750। 3 संख्याओं का औसत 130 है, मल्टीप्लाई 3, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 13 3 39, 390। तो बी और सी संख्याओं का अनुपात कितना होगा? ये पूछा ना, औसत कितना होगा? तो ये आ जाएगा इनका अंतर 0, 15 में 6, 3। तो ये 360 है, ये दोनों संख्याओं का योग है। अब योग दो संख्याओं का योग है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा डी और सी का अनुपात। वो कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 6800 हो जाएगी? तो ये करेंगे हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 6800 माइनस 5000, तो ये आ जाएगा 1800। कितना जाएगा? 1800 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1800 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 5000 उसका प्रिंसिपल इंटू आर कितनी दे रखे हैं? 9/100 गुणा टाइम। टाइम हमें निकालना है, तो ये 2 बिंदु से
2 बिंदु गई, ये 9 दूनी 18, 200, एक जीरो से जीरो गया और ये हो जाएगा 20/5 और ये आ जाएगा टाइम। तो टाइम बराबर में हो गया 4 ईयर। कितने साल? 4 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। जॉन कितने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और वो 6 दिन में कार्य पूरा करता है, तो हो जाएगा 48। और प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु, कौन? मनु 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मनु 3 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में? 3 दिन में, तो यह आ जाएगा 12। तो मिलकर, दोनों मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे, 9 सहित 3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो इनका जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? वो जाएगा 48। जॉन की एफिशिएंसी 1, मनु की एफिशिएंसी 4, कितनी? 4। अब ये काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं? प्रतिदिन कर रहे हैं ये 9 पंच 45 और 3 48/5। प्रतिदिन ये काम करते हैं 48/5 घंटे। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी होगी इनकी 5। तो ये इस एफिशिएंसी से, यानी कि एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 48 काम कितने दिनों में करेंगे? तो ये 48 दिनों ये काम करेंगे। डी बराबर में, इनकी यहाँ पे डी लगा देते हैं, डी बराबर में हो जाएगा 48/48, क्योंकि 5 से 5 तो यहाँ पे कट गया। तो ये एक दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर वो टोटल काम कर देंगे। यदि वो दोनों साथ मिलकर लगे, जब वो साथ मिलकर काम करें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, किसका? बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर है। कितना है? 85 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी? तो उसकी लागत क्या होगी? तो व्यास कितना है? यहाँ पे हमारे पास है व्यास है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 85/2। ये सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे 1/100। कितना? 1/100। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17/40 मीटर। कितना? 17/40 मीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? ऊंचाई दे रखी है हमें 7 मीटर। कितनी मीटर? 7 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है 2πr/h। किसका? बेलनाकार स्तंभ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जो कि किसके बराबर है? अब 2πr/h कितना होगा? ये होगा 2 गुना 22/7 इंटू आर कितना है? 17/40 इंटू हाइट कितनी है? 7। ये 7 से 7 चले गए, यहाँ पे आ गए 20, यहाँ पे आ गई 20 और ये 11 और ये 10। कितना? 11 और 10।
अब कितने दर से कर रहा है, यहाँ पे आ गया 11 इंटू 17/10, ये इसका आ गया क्षेत्रफल। क्या होगा क्षेत्रफल। अब 20 मीटर प्रति दर के हिसाब से, कितने दर 20 मीटर प्रति दर, तो टोटल कितने मीटर है ये है, तो 1 मीटर पर 20 रुपए लग रहे हैं, तो 17 इंटू 11/10 मीटर पर कितना खर्च आएगा, वो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 20 से, तो ये 0 से 0 कट गई, क्या कट गई 0 से 0, और आंसर आ गया अपने पास 374। कितना 374, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई साथ में, तो यह इकाई अंक आएगा 4, कितना आएगा 4, तो 2 ऑप्शन तो ये कट गए, ऑप्शन होगा इसमें या इसमें, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 374, कितना आएगा 374, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर, कितना वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 15% चक्र ब्याज, 1600 रुपए की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दर कितनी है अपनी 15%, और 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज हमें देखना है, कितने पर 1600 रुपए पर। हम करते हैं इसे ट्रिपलेट मेथड से, तो 1600 रुपए का हो गया, 15% कितना होता है भिन्न में, ये होता है 3/20, तो 1600 का 3/20 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से 0, और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। अब 240 का 3/20 दूसरी साल के लिए, 240 का 3/20 दूसरी साल के लिए, ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो कितने से गुना करते हैं 2 और 1 से, तो इसको करेंगे हम 2 से गुना और इसको करेंगे हम 1 से गुना, तो ये तो हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480, और इसका मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 36, तो यह आ जाएगा 6 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 516, कितना 516, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 516। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। जो सीपी है, क्या सीपी है, जो अपना सीपी है वो कितना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, सीपी है वो 84 है, और एसपी हो गया यहाँ पे 100, कितना हो गया 100। सीपी इंटू एसपी, जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का, यानी कि जो सीपी है वो होगा विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी का 84%, कितना 84%, और क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी बराबर में क्या हो जाएगा 84/100, क्या हो जाएगा 84/100, तो यह आ जाता है 21 कितना 21/25। तो लाभ कितना है, लाभ है
4 का, कितने के संदर्भ में? 21 के संदर्भ में। तो लाभ हुआ हमें 4 का 21 के रिस्पेक्ट में गुना 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 19 सही 1/21। कितना? जब इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 19 सही 1/21। कितना? 19 सही 1/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के के अनुपात 6:5 में रखी हैं, जिसकी धनराशि कितनी है? जिसकी धनराशि है 226 रुपया। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 25 पैसों के सिक्के और 10 पैसों के सिक्के। 25 पैसों का अनुपात कितना है? 6, और 10 पैसों के अनुपात है 5। कितना है? 5। अब इसका पैसों में मूल्य कितना हो गया? इसका मूल्य हो गया 25 गए 150 पैसे ये हो गए और 50 पैसे ये हो गए। और इनका मूल्य कितना दे रखा है? इनका टोटल का मूल्य दे रखा है ये 2226, जो कि रुपयों में है। जब पैसों में बदलेंगे तो इसे कर देंगे 100 से गुना। तो ये हो गए 200 पैसे बराबर में ये हो गए 226,00 पैसे। अब ये पैसे से ये 2 बिंदु गई, तो एक बराबर में क्या हो गया? एक बराबर में हो गया 113। कितना हो गया? 113। ये आ गया हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू। हमें पूछी कितने की है? 10 पैसों की सिक्के। 10 पैसों के सिक्के का अनुपात कितना है? 5। तो 113 को कर देंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना होगा? 5 3 15, 5 1 6 इंटू 5। तो 10 पैसों के सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 565। कितनी? 565। वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितने की? 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उसमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। कितने वर्ष की कमी आ जाती है? 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो हटाए गए व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना होगा? तो हटाए गए व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये है लेफ्ट जॉइन वाला क्वेश्चन। तो लेफ्ट कितना है? LEFT। लेफ्ट की आयु कितनी थी? तो लेफ्ट की आयु होगी 28 माइनस 5 माइनस, क्योंकि पहले 5 व्यक्ति थे, एक कम हो गया, तो 5 माइनस का 1 बटे जो हटाया गया एक आए या जोड़े गए या फिर गए व्यक्तियों की संख्या नीचे इंटू एवरेज डिफरेंस। तो एवरेज डिफरेंस कितना का है? 2 का माइनस 2 का। तो ये हो जाएगा 28 माइनस की 4 इंटू माइनस के 2। ये हो जाएगा माइनस के 8। तो 28 ये हो जाएगी -8। कितनी हो जाएगी? -8। तो ये हो जाएगी -8। जब ये -8 इससे मल्टीप्लाई होगी 28 माइनस का -8, तो ये हो जाएगी 36 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी? 36 ईयर। तो जो व्यक्ति गया था जिसके कारण एवरेज में 2 की कमी आई थी, 2 ईयर्स की कमी आई थी, उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु थी 36 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 उम्मीदवार ABC ने एक चुनाव लड़ा
और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध न मानते हुए, किसी भी वोट को अवैध न मानते हुए बी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला? तो इस मतलब कि 2 तक। जब 100% वोट है और सारे क्या है वैलिड, सारे वोट वैलिड है, तो ये टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट हो गए 1800 प्लस 3300 प्लस 3900। कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए 18 और 30, 20 और 30 5, 5 और 4 9। तो ये टोटल वोट हो गए 9000। कितने हो गए? 9000। अब बी को कितना मिला? कुल वोटों का। कितने वोटों का? कुल वोटों का बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा है 3300 बटे कुल वोट गए 900 इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए ये 2 बिंदु 1 बिंदु ये ले गया, तो ये आ गया 3, ऊपर आ गया 11। कितना आ गया? 11 0 110। तो ये जाएगा अब कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा 36.67 परसेंटेज। जब 110 में 3 का भाग दिया जाता है तो वो जाता है 36.66, जिसे हम प्रमेयीकरण करके 6-7 लिख देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, कितनी चाल से? एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने की? 325 की। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटों का समय लगेगा? तो यहाँ पे चाहिए हमें स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 325 तो अपने पास दूरी है, और टाइम कितना है? 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, ये जब काटेगा तो 6 पंजू 30 और 5 65 इंटू 2, तो चाल हो जाएगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल यही है, दूरी चेंज हो गई और हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पे टाइम बराबर में हो जाएगा, दूरी कितनी है? 650 और चाल कितनी है? 130। कितनी है? 130। तो ये कितनी? 0 से 0 और 13 पंजू 65। तो टाइम बराबर में कितना आ गया? 5 घंटे। कितने? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टीवी का सूची मूल्य कितना? सूची मूल्य क्या होता है? उस पर अंकित किया गया मूल्य वो है 15,000। कितना है? 15,000। और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, तो कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को वो वस्तु इतने रुपए में यानी कि 10,947 रुपए में पड़ जाए? तो टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध टीवी का मूल्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। सॉरी, इसमें जो टीवी का मूल्य है वो शुद्ध इतना दे रखा है। कितना? 10,947। तो दूसरी छूट क्या दी गई ताकि ये जो टीवी है वो 10,947 में पड़ जाए? तो 15,000 रुपये पर उसको कितने परसेंट की छूट दी गई? 18% की छूट दी गई। तो 18% कितना हो गया? 2700। 18% हो गया 2700। तो उसे वस्तु कितने में दी गई?
उसे वस्तु दी गई थी कितने में, 12,300 में। फिर हमने देखा कि जो वस्तु वास्तव में पड़ रही है वो तो उसको पड़ रही है 10,947 में। कितने में पड़ रही है? अब अंतर कितने का आया, इसमें और इसमें अंतर कितने का आया, इसमें और इसमें अंतर आया 3, 5, 3, 1, इतने का अंतर आ गया। और किसके संदर्भ में अंतर, छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, एसपी पे या एमपी पे दी जाती है। तो ये छूट दी जाएगी 12,300 पे इंटू 100। तो दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, जब इसे काटते हैं तो एक बार तो चला जाता है भाग, ये जाएगा 11 बार। कितनी बार, तो 11 बार। तो 11% वो सेकंड छूट थी। 11% क्या थी, सेकंड डिस्काउंट था, जिसके कारण वो वस्तु 10,947 रुपए के शुद्ध मूल्य में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु बी को, इसको बी को 25% यानी कि 4 से 5 पे बेची। फिर है बी ने सी को वही वस्तु 20% के लाभ पर बेची। अब ये बी है, इस बी ने सी को वही वस्तु 20% लाभ पे बेची, 5 से 6 में बेच दी। और सी ने वही वस्तु 45% की हानि, सी ने वही वस्तु 45% की हानि पर डी को बेच दी। इसको बेच दी, डी को। और 45 को हम क्या लिखते हैं, ये होता है 45/100, 9/20। तो ये 20 से 11 में बेच दी। अब हमें दे रखा है कि जो डी भुगतान कर रहा है वो कितने रुपए का कर रहा है, डी भुगतान कर रहा है 3330 रुपए का। कितने रुपए का, 3330 रुपए का। तो डी की एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 10, 30। कितनी होगी, क्योंकि 11×3 = 33, ये 11 से 3 बार कट जाएगा तो एक रेशियो बराबर में 30 कितनी हो जाएगी, एक रेशियो बराबर में 30। तो सी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, सी ने वो वस्तु खरीदी थी मल्टीप्लाई 30। तो सी ने वो वस्तु खरीदी थी 600 रुपए में। कितने में, 600 रुपए में। अब सी ने 600 रुपए में खरीदी थी और ये 600 के बराबर में है, तो एक बराबर में यहां से आ गया 100। तो बी ने कितने में खरीदी, बी ने खरीदी थी वो 500 में, बी ने खरीदी थी वो 500 में। अब 5 बराबर में 1, 5 बराबर में 500 है, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 100। तो जो ए ने खरीदी थी वो वस्तु 400 रुपए में। कितने में, 400 रुपए में। तो हमें पूछा क्या था, बी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, बी ने वो वस्तु खरीदी थी 500 रुपए में। कितने रुपए में, 500 रुपए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। किससे है, सिंप्लीफिकेशन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इंटू कोष्टक 5 माइनस में 1 डिवाइड 2 माइनस का 3 प्लस में 4 माइनस 2 डिवाइड 2 कोष्टक माइनस कोष्टक 15 डिवाइड 5 ऑफ 3।
तो सबसे पहले करेंगे हम ऑफ को सॉल्व। किसको करेंगे? ऑफ को सॉल्व। तो हम करेंगे यहाँ पे ऑफ को सॉल्व। पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 15। तो इसका मान तो आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ये डिवाइड इससे कर जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 प्लस 3 कोष्टक माइनस 1/2 माइनस का 5 इंटू 3, ये है कोष्टक में। इंटू 3 कितना? 5 इंटू 3, ये कितनी हो गई? ये हो गया 5। तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस का 1/2 माइनस का, यहाँ से आ जाएंगे 5, ये -5 इससे कट गए, तो ये 3 मल्टीप्लाई होंगे -1/2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाले सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कौन सा समय? सामान्य समय। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड है 1 से 2, स्पीड है 1 से 2, तो टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड का उल्टा होगा, तो टाइम होगा 2 से 1। कितना होगा? 2 से 1। तो टाइम में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। वो किसके बराबर में दे रखा है हमें? 60 के बराबर, 60 मिनट के बराबर। किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। क्वेश्चन है, एक ट्रेन ने अपनी सामान्य चाल, क्या? अपनी सामान्य चाल 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य स्थान में पर पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाले सामान्य समय ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? सामान्य समय। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है? ट्रेन की स्पीड हो रही है 2 से 1, क्योंकि पहले 2 थी तो सामान्य चाल की 1/2 हो जाती है, तो 2 से 1 हो जाती है। तो टाइम कितना होता है? टाइम क्या हो जाता है उसका? टाइम होता है स्पीड का उल्टा, तो टाइम हो जाता है उसे 1 से 2 लगते हैं। टाइम में कितने का अंतर आया? टाइम में अंतर आया 1 का, 1 अनुपात का, जो दे रखा है हमें 60 के बराबर, 60 मिनट के बराबर। किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। तो ये 60 मिनट, यदि वह सामान्य चाल से चलती, ट्रेन उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना लेगा? तो उसकी सामान्य चाल क्या थी? सामान्य चाल थी उसकी 2, और सामान्य चाल के संगत टाइम कितना है? 60 मिनट। कितना है? 60 मिनट। और 60 मिनट कितनी होती है घंटे में? वो होती है 1 घंटा। कितना? 1 आवर। तो यदि वह ट्रेन सामान्य चाल से चले तो वो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे का टाइम लेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। और यदि वह परिवर्तित दूरी से चले, परिवर्तित दूरी से चलकर उस दूरी को तय करे, तो उस दूरी में लेगी वो कितनी देर? 2 घंटे। कितने लेगी? 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई। यदि इसे 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 15% का लाभ होता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु है, उसे 10% लाभ पर बेची गई है वो, और यदि उसे ही 15% पर बेचा जाता, 15% लाभ पर बेचा जाता तो वो 80 रुपये अधिक होते। कितने होते? 80 अधिक। तो अनुपात में अंतर कितना है? 5 का, जो हमें दे रखा है 80 के बराबर। कितने के बराबर? 80 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 16। कितने? 16। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये 1% है, तो 100% बराबर में कितने होंगे? 100% बराबर में हो जाएंगे 1600 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करें और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है तो प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा होगा? तो इनका कार्य हो गया टोटल 30। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2। कितनी? 2। अब ये दोनों काम करते हैं और बी 5 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है। माना कि हम x दिन काम कर रहे हैं, दोनों x दिन काम करके ये पूरा काम कर रहे हैं। तो जो ए है वो x दिन काम करेगा, प्लस बी है वो x दिनों में से 5 दिन कम काम करेगा। कितने दिन कम काम करेगा? 5 दिन। और ये टोटल काम करेंगे 30 दिन के अंदर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2x माइनस के 10 बराबर 30। ये हो जाएगा 5x बराबर 40 और x बराबर में अपने पास आ जाएगा 40/5 यानी कि 8। तो वो 8 दिन में, तो वो प्रोजेक्ट कुल कितने दिन में? प्रोजेक्ट कुल 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हमारा जो पेपर सेट है वो सेकंड कंप्लीट होता है। अब कल देखेंगे हम तीसरा पेपर सेट। कौन सा? थर्ड पेपर सेट। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।